मोड। इसमें अपन ने विभिन्न चर दिए हुए या विभिन्न संख्याएं दी हुई थी और उनकी बारंबारता दी हुई थी। उनसे अपने को बहुलक ज्ञात करना था, वो अपन ने ज्ञात कर लिया कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक थी वही बहुलक होता है, उसी का संगत मान बहुलक होता है। आज है बहुलक यदि वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो z इज इक्वल टू l प्लस f माइनस f1 बटा 2l माइनस f1 माइनस f2 गुणा i। z बहुलक को किससे लिखते हैं? z से। इसका सूत्र है l प्लस f माइनस f1 बटा 2f माइनस f1 माइनस f2 गुणा i। l क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। l क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। l क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, है ना। f क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। f क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। f1 बहुलक वर्ग की ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। f2 है बहुलक वर्ग ठीक पश्चात वर्ग की बारंबारता। I क्या है? वर्ग अंतराल। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और f बहुलक वर्ग की बारंबारता, f1 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, f2 बहुलक वर्ग के ठीक पश्चात वर्ग की बारंबारता, यानी ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, i उनका वर्ग अंश। अब ऐसे प्रश्न है अपने जो करते हैं। प्रश्न नंबर है 6। प्रश्न नंबर 6 17 पॉइंट प्रश्नावली 17.8 प्रश्न नंबर 6 वर्ग और बारंबारता है।
से कहाँ हैं? 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। वह क्या है दे दिए। अब इनकी बारंबारता 3, 7, 16, 12, 3, 7, 16, 12, 3, 7, 16, 12, 9, 5, 3, 9, 5, 3। अब अपने सूत्र को देखेंगे कि z इज इक्वल टू n प्लस f माइनस f1 बट्टा 2f माइनस f1 माइनस f2 गुणा i n बहुलक के निम्न सीमा। तो सबसे पहले अपने को ये पता लगाना होगा कि बहुलक वर्ग कौन सा है। अपन अब तक ये अध्ययन कर चुके कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है। यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही क्या है? बहुलक वर्ग। अब इनमें देखो बारंबारता में सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? कौन सी है? 16 सबसे ज्यादा है। ये किस वर्ग की है? 20 से 25। तो ये हो गया अपना बहुलक वर्ग। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये हो गया अपना L हो गया। L इज इक्वल टू 20। L का मान कितना है? 20। फिर F क्या था? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F क्या था अपना? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो ये अपना बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता कितनी है? 16। तो ये क्या हो गया अपना F। फिर चाहिए अपने F1। F1 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग इससे ठीक पूर्व का वर्ग ये, और इसकी बारंबारता क्या हुई? F1। F1 कितनी आ गई? 7। F2 बहुलक वर्ग के ठीक पश्चात वर्ग की बारंबारता। तो ये कितनी? F2। अब बचा I क्या है? I है क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। I इज इक्वल टू वर्ग अंतराल निकालने के लिए अपन जानते हैं कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। किसी भी वर्ग की घटा लो। 20 में से 15 गए 5। तो I का मान कितना आया? 5। I का मान 5। अब अपने फॉर्मूले में, सूत्र में मान रख। तो z इज इक्वल टू L का मान कितना? सूत्र में L है ना? L का मान कितना है अपना? 20 प्लस F का मान कितना? 16 माइनस F1 कितना? 7 बटा 2F बटा 2F। F कितना? 16 माइनस F1 कितना? 7 माइनस F2 कितना? 12
गुना आई कितना 5। ठीक है, अब अपन ने मान रख दिया। अब इसको सरल कर लो। z इज इक्वल टू 20 प्लस 16 में से 7 गए कितने बचे 9 अपॉन 16 दूनी 32 माइनस 12 और 7 कितने हुए 19 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं। z इज इक्वल टू 20 प्लस 9 बच्चों 45 अपॉन कितने आए 32 में से 19 गए 32 में से 19 गए कितने आए 13। 32 में से 19 गए 13। z इज इक्वल 45 में कितने का भाग है 13। 45 में से 13 का भाग 13 थी 39 कितने बचे 6 पॉइंट 0 13 चौका 52 कितने बचे 8 0 1 छिपानी यही ना कितना आया उसका मान 3.4 z इज इक्वल टू 20 और 3 23.46 ये इसके तो बहुलक कितना आया 23.46 ये इसका। तो यदि वर्ग अंतराल दिया हुआ हो वर्ग अंतराल दिया हुआ हो और बहुलक ज्ञात करना हो तो इस तरह से बहुलक को ज्ञात कर लिया जाता है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। और करते हैं अपने एक प्रश्न और करते हैं फिर इस तरह के प्रश्न ऐसे ही हल किए जाए। मिटा दूं? अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 9वां प्रश्न है ऊंचाई सेंटीमीटर में ये वर्ग छात्रों की संख्या और ये छात्रों की संख्या क्या हुई अपनी है 52 से 55 52 से 55 से 58 58
58 से 61, 61 से 64, ये ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है अपने को वर्ग। फिर छात्रों की संख्या है 10, 20, 25, 10, 10, 20, 25, 10, यानी 52 से 55 सेंटीमीटर ऊंचाई के छात्रों की संख्या है। 10, 55 से 58 तक के की है 20, 25 विद्यार्थियों की है 58 से 61 और 10 की है 61 से 64। अब अपने को सबसे पहले, जैसे अपन ने अभी किया था ना, अपन ने क्या सबसे पहले क्या ज्ञात किया था? बहुलक वर्ग। सबसे पहले किसका पता लगाएंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का पता लगाने के लिए अपन जानते हैं कि जो बारंबारता सबसे अधिक है उसका संगत वर्ग ही बहुलक वर्ग होगा। तो इनमें बारंबारता में देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 25। ये किसकी है? 58 से 61। तो ये हो गया अपना बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना हो गया? 58 से 61। अब बहुलक वर्ग का पता लगाने के पश्चात सूत्र में अपने को जो मान चाहिए वो लिख लो। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जब अपने को बहुलक वर्ग का पता लग गया तो इसकी निम्न सीमा कितनी है? 58। तो L का मान 58। बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग से इसकी बारंबारता ये होगा F1 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग, ये 55 से 58 से पूर्व का वर्ग और इसकी बारंबारता 20। तो F1 का मान कितना? 20। F2 का मान, F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग, इसके ठीक पश्चात का वर्ग है 61 से 64, इसकी बारंबारता 10। ये हो गया F2। I वर्गंतराल कितने कितने का है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो, वर्गंतराल आ जाएगा 55 में से 52 के 3। I इक्वल टू Z इक्वल टू L क्या है? 58। F क्या है? 25। F का मान माइनस F1 कितना? 20 अपॉन 2F। 2 into 25 माइनस F1। F1 का मान कितना है? 20 माइनस F2 10 गुणा I कितना है अपना? 3। तो Z इज इक्वल टू 58 प्लस 25 में से 20 गए 5 अपॉन 25 दूनी 50 माइनस के 20 और 10 कितने हो गए? माइनस के 30 गुणा I कितनी? 3। Z इज इक्वल टू 58 प्लस, अब इसको किससे गुणा करेंगे? 5 को कितने से गुणा करेंगे? 3 से। 5 को 3 से गुणा किया
कितना आया? 5 को 3 से गुणा करने पर आया 15 अपॉन 50 में से 30 गए 20, 15/20। अब काट दो, 5 दिया 3/4। Z इज इक्वल टू 58 प्लस 3 में 4 का भाग दिया 0.75 पूर्ण ही तो है 3/4 तो 0.75। अब 58 में क्या जोड़ेंगे? 0.75 तो अभिष्ट बहुलक इज इक्वल टू 58.75 ये इसके है। इस तरह से अपन वर्ग अंतराल दिया हुआ हो उनका बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेना। अपने तीनों समांतर माध्य विभिन्न तरह से ज्ञात करना, विभिन्न तरह से माध्यक या मीडियन ज्ञात करना और बहुलक ज्ञात करना, ये अपन ने पढ़ लिया। अब इनका जो शेष प्रश्न है वो आप हल करना, जो नहीं आए वो मेरे से पूछ।